नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो हिंदी के इस वीडियो में हम लोग संज्ञा शब्दों से संबंधित व्याकरण कोटियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका लोअर पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी टेट हो, सभी परीक्षाओं में जो है इससे 1 से 2 प्रश्न आ जाते हैं। तो इसमें व्याकरण कोटियों में 3 हम लोग पढ़ेंगे: लिंग, वचन, कारक। अब प्रश्नों की बात करें तो आपको लिंग में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ये दो शब्द पहचानने के लिए आता है। वचन में एक वचन से बहुवचन या बहुवचन का एक वचन क्या होगा इसमें, और कारक में कोई एक जो है वर्ड दे दिया रहेगा, उसमें आपको कारक पहचानना रहेगा। ठीक, तो इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग लिंग पढ़ेंगे। तो लिंग जो है जेंडर शब्द से, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे जो है व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, 2 लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कितने लिंग? 2 लिंग होते हैं। वाक्य में क्रिया के रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है। यहाँ दौड़ता है, यहाँ दौड़ती है। देखिए, लिंग निर्धारण में मुख्य समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या होती है, वो निर्जीव वस्तुओं में होती है। जैसे कुर्सी, मेज, किताब, दही, दूध, चाय इत्यादि को लेकर आती है, क्योंकि इनका भौतिक धरातल पर अपना कोई जो है लिंग नहीं होता। तो जैसे कैसे पहचानते हैं? देखिए, पहला है कुर्सी टूट गई है। देखिए, कुर्सी टूट गई है, तो कुर्सी कोई लिंग निर्धारण, लेकिन यहाँ पे गई है से हम लोग बोलते हैं कि यह जो है कुर्सी यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। किताब फट चुकी है, चुकी है स्त्रीलिंग। अगर किताब फट चुका है तो पुल्लिंग हो जाता, या कुर्सी टूट गया है तो पुल्लिंग हो जाता। यहाँ पे दही जम गया है। देखिए, गया है शब्द, यहाँ से हम लोग पहचानेंगे क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ये आरो एरो में आया हुआ प्रश्न है। तो जैसे दही जम गया है तो पुल्लिंग, गई है तो स्त्रीलिंग, दूध उबल चुका है तो पुल्लिंग। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, निर्जीव, अगर कोई निर्जीव आ जाए तो, कि उसका लिंग निर्धारण कैसे करना है। फिर उभयलिंगी शब्द क्या होते हैं? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग जो है दोनों लिंगों यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हो सकता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर आदि। तो उभयलिंगी शब्द है। कभी भी ये शब्द आए तो आप इन्हें बताएंगे उभयलिंगी शब्द हैं। ये एग्जाम्पल: प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, डॉक्टर घर चली गई हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं। ठीक, अब शब्दों का लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं? ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम। तो इसमें बहुत खास नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप देख लेंगे, चीज़ों को समझ जाएंगे। सब में 1-2 एग्जाम्पल आपको बता दिए जा रहे हैं। जैसे आनी शब्द से, आनी प्रत्यय यानी जो लास्ट में लगता है वो, तो आनी। जैसे नौकर से स्त्रीलिंग नौकरानी, तो इसमें प्रत्यय क्या लग रहा है? आनी। ठीक है, नौकर नौकरानी। कभी कभी आपको प्रत्यय भी पूछ सकता है। देवर देवरानी, जेठ जेठानी, तो प्रत्यय क्या है? आनी। अब आइन प्रत्यय से, आइन प्रत्यय से कौन कौन बन सकता है? तो जैसे पंडित से पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, चौबे चौबाइन, पंडा पंडाइन। ठीक, तो ये शब्द जो है आइन प्रत्यय से बने हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। ई प्रत्यय से, जैसे लड़का लड़की, तो प्रत्यय क्या है? ई। घोड़ा घोड़ी, कबूतर कबूतरी, हरिण हरिणी। ठीक है, तो ये जो है ई प्रत्यय से सारे बने हुए हैं। इया इया, तो बूढ़ा का बुढ़िया, चूहा चूहिया, तो प्रत्यय क्या है? इया।
ईया प्रत्यय से ये सारे जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गए। कुत्ता कुतिया, बेटा बिटिया। ठीक है, इसमें ईया जो है प्रत्यय है। इन, इन प्रत्यय से जैसे पड़ोसी पड़ोसिन, चमार चमारिन, नाग नागिन। तो प्रत्यय क्या है, इन जो है यहाँ पे प्रत्यय है। अब नी प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या है, शेर शेरनी, मोर मोरनी। प्रत्यय क्या है, नी। इनी प्रत्यय इनी, तो हाथी हथिनी, स्वामी स्वामिनी, हंस हंसिनी, तपस्वी तपस्विनी। ई का प्रत्यय, तो संयोजक संयोजिका, ई का यहाँ पे प्रत्यय है। गायक गायिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका। आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी परीक्षा में प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। गुणवान गुणवती, तो यहाँ पे जो है वानवती से। भगवान भगवती, शक्तिमान शक्तिमती, शक्तिमान शक्तिमती, सत्यवान सत्यवती, पुत्रवान पुत्रवती, मति और वती से। मौसा मौसी, बहनोई बहन, नंदोई ननद। ठीक। आप प्रत्यय से तो पूज्य पूज्या, शूद्र शूद्रा, बाल बाला, आचार्य आचार्या। ये जो है आप प्रत्यय से। ता और त्री से कर्ता कर्ती, वक्ता वक्त्री, दाता दात्री, अभिनेता अभिनेत्री, रचयिता रचयिती। ये प्रश्न जो है पूछा गया है। कवित्री। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे गए। कुछ ऐसे भी होते हैं, खरगोश मादा खरगोश, नर चील चील, नर कोयल कोयल। ये देखिए, कवि का कवित्री, ये प्रश्न कई बार पूछा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवित्री। वर वधु, पति पत्नी, बिलाव बिल्ली, वीर वीरांगना। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुआ फूफा, साधु साध्वी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। भाई भाभी, नर मादा, विद्वान विदुषी। तो ये सारे जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के शब्द थे, और परीक्षाओं में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें बस देख लीजिएगा, 1 से 2 बार देख लेंगे, जो भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से जो है सॉल्व कर लेंगे। वचन आप जानते हैं, एक वचन बहुवचन बहुवचन, जैसे लड़का लड़के, किताब किताबें। शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। 2 प्रकार के, एक वचन बहुवचन। अब वचन में परिवर्तन, जैसे एक वचन को बहुवचन आपको बनाना है तो ए प्रत्यय जोड़ के कैसे बनाएंगे, लड़का लड़के, कमरा कमरे, मुर्गा मुर्गे। ये जो है ए प्रत्यय जोड़ के आप एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। घंटा घंटे, पैसा पैसे। ये सारे एग्जाम्पल। नहर नहरें, कलम कलमें, सड़क सड़कें, महिला महिलाएं, कथा कथाएं, शाला शालाएं, गौ गौ, दवा दवाएं। यहाँ शक्ति शक्तियाँ, बुढ़िया बुढ़िया, लड़की लड़कियाँ, मछली मछलियाँ, गली गलियाँ, नाली नालियाँ, लकड़ी लकड़ियाँ। ठीक। देखिए, शून्य प्रत्यय। शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ इतना ही है कि कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं। तो शून्य प्रत्यय जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। इसमें क्या होता है शून्य प्रत्यय में, कि उनका जो है एक वचन हो या बहुवचन है, दोनों समान होता है। तो इसे जोड़ने से कोई इफेक्ट जो है नहीं पड़ता है उस शब्द पे। यही जो है शून्य प्रत्यय है। ठीक है, जैसे पानी, पानीय नहीं होता है, पानी का पानी। प्रेम का प्रेमे नहीं होता, प्रेम। प्यार, भय, क्रोध, दान। इन सबों का एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य प्रत्यय होता है। तो ये शब्द भी आप याद कर लीजिएगा, इनका जो है कोई बहुवचन नहीं होता है।
हिंदी के कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, केस, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, रोम, होश। ये सारे जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है कि ये हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जब भी आए तो आप आसानी से इसे बहुवचन बता दीजिएगा। ऐसे ही कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होती हैं, जैसे क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग। इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, ये सारे जो हैं एक वचन है। तो इनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए कि एक वचन और बहुवचन कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, 10-20 शब्द लिख लीजिए और ये हमेशा जो है रेगुलर रिपीटेड होते रहते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए भी हिंदी में एक वचन संज्ञा का जो है प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। तो सम्मान और आदर दिखाने के लिए भी होता है एक वचन का प्रयोग बहुवचन के लिए। माताजी दिल्ली जा रही हैं, गांधी इस देश के राष्ट्रपिता थे, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये जो है वचन समाप्त होता है। तो इस वीडियो में हम लोग लिंग और वचन दोनों पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग कारक को पढ़ेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दें और जो लोग चैनल को नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।